एक शांत पड़ोस में श्रीमती जेनकिंस नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह अपने क्रोधी व्यवहार और तीखी जुबान के लिए जानी जाती थी, जिससे उन्हें समुदाय में गुस्सैल महिला के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अपने बाहरी दिखावे के बावजूद श्रीमती जेनकिंस के पास एक अच्छा दिल और अवलोकन की गहरी भावना थी। हर सुबह जब श्रीमती जेनकिंस अपनी खिड़की के पास बैठी होती थी, तो वह लिली नाम की एक युवा लड़की को कॉलेज जाते हुए उसके घर के सामने से गुजरते हुए देखती थी। लिली एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी छात्रा थी जो दुनिया में बदलाव लाने का सपना देखती थी। हालांकि उनकी सफलता की राह में एक बाधा थी, मिस्टर जॉनसन नाम का एक शरारती दुकानदार। मिस्टर जॉनसन, व्यंग्यात्मक हास्य की भावना वाला एक वृद्ध व्यक्ति, जब लिली उसकी दुकान के पास से गुजरती थी तो उसे चिढ़ाने और परेशान करने में आनंद आता था। वह भद्दी टिप्पणियां करता था और उसे उसकी पढ़ाई से विचलित करने की कोशिश करता था, जिससे लिली परेशान हो जाती थी और उसके आत्मविश्वास पर असर पड़ता था। श्रीमती जेनकिंस ने लिली की कठिनाई को देखा और मदद करने के लिए मजबूर महसूस किया, लेकिन उनकी उम्र और वित्तीय बाधाओं के कारण वह सीमित थी। श्री जॉनसन को सबक सिखाने और लिली को उनके तानों से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित श्रीमती जेनकिंस ने एक योजना तैयार की। उसने पड़ोस के कुछ शरारती बच्चों की मदद लेने का फैसला किया, जो अक्सर मिस्टर जॉनसन की दुकान के पास खेलते थे। वह अपने विचार के साथ उनके पास पहुंची और वे उत्सुकता से उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह जैसे ही लिली मिस्टर जॉनसन की दुकान के पास से गुजरी, मिसेस जेनकिंस ने चुपके से बच्चों को संकेत दिया। वे तुरंत हरकत में आ गए और एक ऐसा मोड़ पैदा कर दिया जिससे मिस्टर जॉनसन सावधान हो गए। उन्होंने डिब्बे खड़खड़ाए, सीटियां बजाईं और एक चंचल हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे मिस्टर जॉनसन का ध्यान लिली से हट गया। अचानक हुई अराजकता से भ्रमित और चिढ़े हुए श्री जॉनसन ने नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया। इस बीच श्रीमती जेनकिंस ने लिली से बात करने और उसे आश्वस्त करने का अवसर मिल गया। उन्होंने लिली को मजबूत बने रहने और मिस्टर जॉनसन की टिप्पणियों को अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्रभावित नहीं करने देने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्रीमती जेनकिंस और शरारती बच्चों ने अपनी दैनिक हरकतें जारी रखी, जिससे श्री जॉनसन के लिए लिली को परेशान करना कठिन हो गया। श्रीमती जेनकिंस के समर्थन और प्रोत्साहन से लिली का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने मिस्टर जॉनसन की आहत करने वाली टिप्पणियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मिस्टर जॉनसन को बताए बिना पड़ोस के बच्चों ने अन्य दुकानदारों को भी उनके व्यवहार के बारे में सूचित किया था। उन्होंने लिली के साथ उसके दुर्व्यवहार के बारे में बात फैला दी थी, जिससे उसके व्यवसाय में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। ग्राहकों ने क्षेत्र में दयालु और अधिक सम्मानजनक प्रतिष्ठानों का समर्थन करने का विकल्प चुनते हुए उनकी दुकान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आखिरकार श्री जॉनसन को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। घटते ग्राहकों और धूमिल प्रतिष्ठा के साथ उसे अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्रीमती जेनकिंस से संपर्क किया और अपने व्यवहार के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। उन्होंने बदलाव लाने और सभी के साथ सम्मान और दयालुता का व्यवहार करने का वादा किया। उस दिन के बाद से श्री जॉनसन एक अधिक विचारशील और समझदार दुकानदार में बदल गए। लिली अब उसके तानों से मुक्त होकर नए आत्मविश्वास के साथ कॉलेज की अपनी यात्रा जारी रखी। श्रीमती जेनकिंस हालांकि अभी भी पड़ोस में क्रोधित महिला के रूप में जानी जाती है, लेकिन लिली के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के कारण लोग उनको दिल से रेस्पेक्ट करने लगे थे। यह हृदयस्पर्शी कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रोधी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों में भी अच्छे इरादे और बदलाव लाने की इच्छा हो सकती है। यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने में अवलोकन, टीम वर्क और रचनात्मक समस्या समाधान की शक्ति पर प्रकाश डालता है।
अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।